अस्सलाम नाज़रीन, मैं सरदार तिब खान और आप देखें GN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त में सब मौजूद है इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब। नईम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब के 2 मुकदमात में आपने उनको बाइज़्ज़त बरी करवाया है, इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा और जो साइफर केस चल रहे हैं इस हवाले से भी बताइए। देखें, ओवरऑल जो केसेस हैं, 2 केसेस में खान साहब कल बरी हो गए थे और 2 केसेस में खान साहब आज बरी हो गए हैं। 4 केसेस जिनमें बरीयत की दरख्वास्तों के ऊपर हमने दरख्वास्त दी हुई थी, अदालत में बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देते हुए अदालत से ये इस्तदा की कि ये केस सारे जो हैं वो झूठे हैं, कोई रोल नहीं है, कोई कसूर नहीं है। अदालत ने तमाम केसेस को देखते हुए, फाइल्स देखते हुए ये नतीजे पे पहुंची है कि कोई शवाहिद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं मिलते, तो लिहाजा उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। इन तमाम केसेस में मैंने खान साहब की तरफ से नुमाइंदगी की, मैंने केसेस में आर्गूमेंट्स दिए और ये चारों केसेस अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब इन चारों केसेस में बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी होगी, कैसा लग रहा है कि जिस तरह खान साहब इन केसों में बड़ी हों तो क्या साइफर केस और जो तोशाखाना में जिनमें सज़ा है उसमें भी बड़ी हो जाएंगे? देखें, जो तोशाखाना केस है या साइफर केस है, उनमें सज़ाएँ जो हैं वो फ़ौरन मुअत्तल होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, बंद कमरे के अंदर जिस तरह से फ़ैसला दिया गया, आप हर रोज़ जाकर अडयाला जेल के बाहर सारी चीज़ें कवर करते थे। पहले साफ़ियों को वहाँ पर एक्सेस नहीं थी, वकला को, और फिर इसमें ख़ुद ही वो वकील उन सरकार ने मुकर्रर करके जैसे केसेस के अंदर सज़ाएँ सुनाई हैं। मैं ये समझता हूँ कि अदालत के सामने हर चीज़ आ चुकी है, न साइफर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, न कोई डॉक्यूमेंट है, न कोई गवाह जो है मुस्तनद वहाँ पर है। पहले जो मुल्ज़म थे उनको गवाह बना दिया गया, अगवा किया गया, अगवा करके बयान दिए गए, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अदालत को फिल फौर इंसाफ देते हुए इमरान खान साहब को की जो सज़ाएँ हैं वो मुअत्तल करनी चाहिए। ये केस हो, तोशाखाना हो, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस हो, ये तीनों केसेस इसी तरह से चलाए गए हैं। उसके बाद बचता है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें भी हम ये इस्तदा करें कि ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला देते हुए ज़मानत दी जाए, फिर कोई केस ऐसा नहीं बचता जो बाकी रह गया हो। ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई गई, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं मिल सकती इमरान खान से मुलाकात के लिए, इस वजह से क्या कहें? देखें, खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्यों पाबंदियाँ लगाई गई हैं? जब नवाज शरीफ कैद थे तो हर एक बंदा उनसे जाकर मिलता था, और इमरान खान साहब से हर पॉलिटिकल उनकी जमात के रहनुमा का मिलना ज़रूरी है और इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ जितने वकला हैं, किसी वकील के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो कहें जेल अथॉरिटीज़ के 50 के करीब लिस्ट वकला की दी जाए, वो 50 लोग 10-10 करके सबको मौका दिया जाए और उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। 200 के करीब केसेस हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल लोगों की वो एक लिस्ट हमसे मंगवाएं जिसमें 100, 150, 200 लोग जो हैं वो सर्कुलेट करते रहें कि 10-10 करके वो सारे मुलाकात करें, और वो सिलसिला जो है ताकि बाहर खान साहब का नैरेटिव मज़ीद स्ट्रॉन्ग तरीके से आए, ओरिजिनल आए, मज़ीद हर एक के साथ जो पॉलिटिकल वो डिस्कशन करें, हर एक बंदा उनके हक़ में, इस मुल्क के हक़ में आकर आवाज़ उठा सके। खान साहब अंदर बैठे हुए भी इस मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं, इस मुल्क के हवाले से हर वक्त वो हमें गाइड करते हैं बोलने के हवाले से। तो तमाम लोग मिलें, मुशावरत करनी है सेनेट के हवाले से, दीगर हवालों से। तमाम साफ़ियों को भी इजाज़त होनी चाहिए, तमाम एंकर्स को इजाज़त होनी चाहिए, उनकी पार्टी के कारकुनों को इजाज़त होनी चाहिए, तमाम लोग उनसे मिलें। क्यों पाबंदी लगाई गई है? क्या उनको अपने लोगों से ख़तरा है? तलाशी आज भी 1.5 किलोमीटर हमें दूर उतारा गया वकला को, बाकी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थीं। हमें कहा गया कि आप गाड़ी जिसमें वकील है खान का उसको उतार लिए जाए, तो हमें 1.5 किलोमीटर दूर उतार के रोज़े की हालत में पैदल चला कर ले गए और 10 जगहों के ऊपर तलाशी ली जाती है। उसके बाद खान साहब आगे 10वें कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो तलाशी जब लेकर अंदर जाता है बंदा, तो फिर कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर फिर वो कहते हैं जी कि हमें ख़तरात हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये डॉक्टर फजल साहब हमारे साथ खड़े हैं, इसी तरह के और कारकुन, ये सलार साहब बैठे खड़े हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा जो है खान साहब का हर जगह के ऊपर ये साथ पहुँचे हैं, इन्होंने साथ दिया है, इनकी बेशुमार कुर्बानी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलफौर हमारे जितने वर्कर्स गिरफ़्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, तमाम लोग बेगुनाह हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है वो जो कंक्लूड किया गया है वहाँ पर अंदर ही कमरों के अंदर फैसले सुनाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। किसी सूरत आइन इजाज़त नहीं दे सकता कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सके। हमें इतला मिल रही है कि उन लोगों के ऊपर तशद्दुद जो है वो किया गया है
और ये किसी मुआशरे में किसी कानून में जायज़ नहीं है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी करे और चेक करे कि जिन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया है ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लास्ट में ये बता दीजिएगा कि KP हुकूमत ने मुतालबा किया है कि अगर पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिया। इस हवाले से क्या? बिल्कुल जी, देखें अगर सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकती और सिर्फ देखें ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। इमरान खान अदालतों में पेश होते रहे, उस वक्त सिक्योरिटी देते नहीं थे। आज लोगों से खतरा है, कहते हैं जी कि उनके वकीलों से खतरा है, फैमिली से खतरा है। जब हम कह रहे थे खतरा है, सिक्योरिटी देते नहीं थे। आपके सामने है कि उनके ऊपर जो वजीराबाद में हमला हुआ, हम पटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, आज तक कोई डिसाइड हुई है? नहीं हुई, नहीं दी गई सिक्योरिटी और खान साहब के ऊपर बोतलें फेंकी गई। किधर थे वो जो आज कहते हैं जो सिक्योरिटी के वो ठेकेदार बने हुए हैं? सिक्योरिटी देना उनका काम है सरकार का। अपनी सिक्योरिटी में अदालत के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देकर उन्हें पेश किया जाए। साबका वज़ीर आज़म है, जिस तरह उन्हें डेथ सेल के अंदर रखा गया और जो सलूक किया गया है, वो तो दलेर आदमी है, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। वो कोई उनकी तरह है जो यहाँ पर मेडिकल कर बहाना बनाकर 4 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, कहते हैं 4 हफ्ते में हम वापस आएंगे और आते नहीं हैं। वो फिर बाहर जा रहे हैं, क्या लगता है वापस आएंगे आप दोबारा? देखिए, मियाँ साहब के साथ साथ छोटे मियाँ साहब भी और सारे आंगड़ू बंगड़ू शंगड़ू सारे ये जाएंगे। ये इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क के अंदर, जो इनके कारनामे हैं, सिवाय टिकटॉक के इनके पास कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये समझते हैं कि टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाकर लोगों को शायद परफॉर्मेंस नज़र आए, लेकिन वो टिकटॉक जो ये बनाते हैं ना, उसको लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि लोग नफरत करते हैं। लोग देखते हैं इमरान खान को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।